अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.3 डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, यानी कि ये पीछे हमने डिस्कस किया था कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर क्या है, मतलब डिज़ीज़ क्या है हार्ट की। अब उन्होंने कहा वो जो हार्ट की डिज़ीज़ है अब हम उसको डायग्नोस्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि उसका मुआयना कैसे कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट उन्होंने बताया वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको हम कहते हैं ECG। This test measures the electrical activity of the heart, and ECG is used to detect the irregular heartbeat, हार्ट अटैक एंड अदर हार्ट कंडीशन। अब उन्होंने कहा है ECG के अंदर हम डिटेक्ट करते हैं कि एक बंदा है उसकी जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो कैसे ख़राब हो गई है, वो कैसे कम ज़्यादा हो रही है, या फिर उसको क्यों हार्ट अटैक हुआ है, या फिर उसकी हार्ट की कंडीशन क्या है। इसका प्रिंसिपल क्या है ECG का, स्मॉल इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द स्किन। अब ये देखें, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोड हैं, ये एक पर्सन है, एक पेशेंट है हार्ट का, उसके स्किन के साथ, उसके चेस्ट के साथ अटैच किए गए हैं। दे डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासिंग थ्रू द हार्ट। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड अटैच किए जाते हैं बॉडी के साथ, ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिससे हमारी बॉडी का मतलब जो हार्ट बीट रेट है वो काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है। उन्होंने कहा एक जो नॉर्मल पर्सन है, हेल्थी पर्सन है, उसकी जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो ऐसी होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो पेशेंट है और उसकी जो हार्ट बीट है वो ऐसे शो होती है, कभी वो तेज़ हो जाती है, कभी स्लो डाउन हो जाती है, कभी फुल तेज़ हो जाती है, कभी फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, इस तरह, मतलब कि इर्रेगुलर, इसको कहते हैं इर्रेगुलर। और ये क्या है, ये रेगुलर है, ये हेल्दी पर्सन की है और ये पेशेंट की है। स्ट्रेस टेस्ट, सेकंड टेस्ट है हमारे पास स्ट्रेस टेस्ट। अ स्ट्रेस टेस्ट इवेल्युएट हाउ वेल द हार्ट फंक्शन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सक्रेशंस। इट कैन reveal coronary artery disease and other heart disease. Principle: the patient exercise on the treadmill or the stationary bike while heart rate, blood pressure and ECG are monitored. अब उन्होंने कहा है स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, ये एक ट्रेडमिल है, इसके ऊपर पेशेंट को वर्किंग करवाई जाती है कि वो वॉक करे, या फिर एक स्टेशनरी बाइक होती है, यानी कि जो खड़ी रहती हैं मशीनें, इसके ऊपर वॉक करना, वॉक करके मतलब कि उसके हार्ट की बीट को जो होता है ना वो चेक किया जाता है कि इसका हार्ट कितना पंप आउट कर रहा है, कितनी वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोग्राम। एंजियोग्राम इज़ यूज टू एग्जामिन द ब्लड वेसल्स, पार्टिकुलर द कोरोनरी आर्टरीज फ्रॉम द ब्लॉकेज। अब उन्होंने कहा ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं इसके अंदर जो होता है ब्लड जो होता है वो जम जाता है, उसके क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि ब्लड गुजर नहीं पाता आर्टरीज में से। इसका प्रिंसिपल क्या है, अ कंट्रास्ट डाई इन इंजेक्शन इज़ इंजेक्ट इनटू द ब्लड वेसल एंड एक्स-रे इमेजिंग इज़ यूज टू विजुलाइज द ब्लड फ्लो। उनका एक जो हम इसके अंदर डाई यूज़ करते हैं वो इंजेक्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर हम एक डाई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केमिकल ले लें या फिर कोई ऐसा रंग ले लें जो कि हमारे बॉडी को डैमेज ना करे, इफ़ेक्ट ना करें, बल्कि ये क्या करें, ये डिटेक्ट करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ से ब्लॉक हैं, कहाँ से जो ब्लड है कि वो आया कि हमारे दिल की तरफ नहीं जा रहा। उसके अंदर एक्स-रे इमेजिंग इज़ यूज टू विजुलाइज द ब्लड फ्लो। फिर हम एक्स-रेज गुजारते हैं उस ब्लड वेसल्स के ऊपर जिसके अंदर ब्लॉकेज होते हैं। तो इस तरह हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी जो ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से ब्लड मतलब कि जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर है, ब्लड जो है वो इजीली सप्लाई बॉडी को नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये एक डायग्राम है, उसका नाम है प्रोसीजर ऑफ एंजियोग्राम एंड विजुलाइज ऑफ द ब्लड फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक 4.3 प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं। प्रिवेंशन होता है बचाव कैसे कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से। उन्होंने कहा प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, यानी कि ये अवामी सेहत की सबसे पहली जो है ना प्रायोरिटी, सबसे पहला जो काम है ना वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को ख़त्म करना ही है। लाइफस्टाइल चेंज, अपनी ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है ना वो चेंज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल लेकर आएँ अपनी लाइफ में। रेगुलर हेल्थी स्क्रीनिंग, पब्लिक हेल्थ कैंपेन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द हार्ट डिजीज़। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ क्या है, डाइट, एक्सरसाइज, क्विटिंग स्मोकिंग, रेगुलर हेल्थ
स्क्रीनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले उनका आपने अच्छी डाइट लेनी। जब आप अच्छी डाइट लेंगे तो आप एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। अ हेल्दी डाइट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़। A balanced diet which emphasizes fruit, vegetable, nuts and healthy fats improve the cardiovascular disease. Processed food, excessive sugar and unhealthy fats should be avoided. Regular exercise, regular physical activity such as walking, swimming or cycling help to reduce the blood pressure, improve cholesterol level and control the body weight. Quitting smoking यानी कि आप लोगों ने स्मोकिंग से दूर रहना है। Help reduce the risk of the heart disease, stroke and lungs disease. Regular healthy screening routine checkup for the blood pressure, cholesterol and the blood sugar level can detect potential cardiovascular disease. Stress management techniques like mindfulness, relaxation, exercise and adequate sleeping. Adequate means के मैक्सिमम आप लोगों ने अपनी नींद जो है वो पूरी करनी है। रिड्यूस द स्ट्रेस विच कंट्रीब्यूट टू द हाइपर टेंशन। आप लोगों ने ये देखना है कि लाइफस्टाइल चेंज एंड कीप योर हार्ट हेल्थी। आप लोगों ने इसको पूरे अच्छे तरीके से देखना और आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी पे एज अ पॉइंट लिखना भी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल फॉर द हेल्थी हार्ट यानी कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना पड़ना है अगर आप लोग अपना एक हेल्थी हार्ट रखना चाह रहे हैं। इसी के साथ हुआ आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें ताकि मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।